हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 और पेडोलॉजी ऑफ इंग्लिश में। और हम यहाँ पे थे यूज़ ऑफ एड्स पे। विद द यूज़ ऑफ एड्स स्टोरी टेलिंग बिकम लाइवली एंड ऑल द मोर इंटरेस्टिंग यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड आउट cut out pictures, paper stripes showing sequence of events, puppetry using of translations. All such aids create interest in the story. Charts, models and timeline graphs are also used aid to storytelling। मतलब बोल रखा है अगर हम स्टोरी बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या क्या इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कार्ड्स का, पेपेट्री का, ड्राइंग का, ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, उससे क्या होगा, स्टोरी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग बन जाएगी। Blackboard work is done to summarize the main point of the story. Blackboard summarize all help the teacher to develop the story with the help of recapitulatory questions. The main point of the story help the children to write answer to the teacher's question। मतलब वो ब्लैक बोर्ड वर्क बोल रखा है आपने, जैसे सपोज पूरी स्टोरी पढ़ा दी, ठीक है, फिर उसका आप समरी बताना है, उसका सार बताना है, तो आप क्या ब्लैक बोर्ड पे एक इमेज बना सकते हो या फिर एक दो तीन लाइन में लिख सकते हो कि ये स्टोरी का मोटिव है या व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अच्छी थॉट्स या थिंकिंग बच्चों के पास जाए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टोरी को मेमोराइज कर सकते हैं, अपने ब्लैक बोर्ड पे मेमोराइज करके लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। रीडिंग फॉर द टेक्स्ट बुक। Reading from the textbook is helpful to children to do revise work. It is likely that certain children miss at certain points on account of the attentiveness. Textbook reading would compensate children in this regard. An illustration textbook an illustrated textbook makes reading all the more interesting। वो रखा है कि रीड, अगर जैसे कि आप हवा हवा में स्टोरी सुना रहे हो तो बच्चों को भले ही थोड़ा इमेजिन कर ले, लेकिन आप सबके पास बुक होती है, जैसे फिर हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो सारे बच्चे का हाँ मैम के साथ पढ़ता है तो उन्हें लगता है कि ये हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, और बीच बुक बहुत सारी इमेजेस भी दे रखी है तो उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। इमेजिन करने में और ऑन करेक्टर को इमेजिन करने में और ज़्यादा आसानी होती है और हेल्प मिलती है। तो रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। रोल ऑफ अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का आखिर का रोल क्या है स्टोरी प्ले में। Children play an important role in the success of the lesson, and history is presented in the form of storytelling. The teacher should see it that children also participate in the development of the lesson they can participate। मतलब जो चिल्ड्रन का रोल क्या है, बेसिकली ये है कि वो बहुत अच्छे से स्टोरी को समझे, इंपॉर्टेंट रोल समझे और स्टोरी को खुद से भी डेवलप करे। और जैसे हम स्टोरी के अकॉर्डिंग हम कोई ड्रामा करा सकते हैं, कोई एक्ट करा सकते हैं, तो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, या मेन कैरेक्टर का नाम क्या है, फिर उसने ऐसा क्यों करा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो कैसा होता। तो बच्चे स्टोरी से हटके भी उसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, बाय आंसरिंग टीचर क्वेश्चन चिल्ड्रन में ऑल्सो बी कॉल्ड अप टू नरेट अ सेक्शन ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ फुल स्टोरी। सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स में ऑल्सो बी ड्रामेटाइज इन द क्लासरूम बाय चिल्ड्रन। रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या है इसके अंदर। द टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी टेलिंग मॉडल्स। ही शुड टेल द स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग मैनर विद एप्रोप्रिएट जेस्चर। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे हैप्पी हुआ तो आप खुश हो सकते हो, या फिर रो रहे हैं तो आप रोने की एक्टिंग कर सकते हो, या फिर सरप्राइज हुआ, ठीक है, एक्साइटेड है तो आप एक्साइटेड बच्चों के आगे एक्साइटेड बन सकते हो कि हाँ हम सब भी एक्साइटेड, आगे क्या होने वाला है। हमें अपने जेस्चर पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उसके ही अकॉर्डिंग बच्चे क्या होंगे, समझेंगे हमारी बातों को। Lend an air of dramatization to the story. Lend an artistic and realistic touch to the story, not skip the main part of the story. Each new part should automatically emerge out of the reverse part. Take care that the selected stories have rich details with vivid presented. Merits of the storytelling method, इसके मतलब खूबियाँ क्या हैं। ठीक है, मेरिट्स पढ़ेंगे कि स्टोरी टेलिंग मेथड्स के मेरिट्स क्या है, अच्छी बात क्या है। सो गुड स्टोरी इज इफ narrated will tickle the imagination of the children. Their historical sensibility in is enriched. Storytelling trains the creative fluctuate of children. Student may be encouraged to prepare model of claves,
battle lines, historical buildings, and so on. This also help love from the subject of the history in their minds. By listening to the details of some of the historical events, student may dramatize them in the classroom or on the occasion of annual function of the school. The student also learn the art of narration. They may be asked to narrate some stories related to life history of such person as Alexander, Rama, Ashoka, Rana Pratap, Shivaji Maharaj, and many other historical heroes. सो पता है इन्हें बोल रहे कि जैसे हम अगर हिस्ट्री पढ़ाते हैं फिर टोरी सेलिंग कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या बच्चों को इवेंट्स करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पे तुम रीड करके आओ, इसके बारे में बताओ, इसकी पूरी डिटेल्स बताओ, और उस ज़माने में कैसे घर होते थे उनका मॉडल बना सकते हो आप, कैसे-कैसे ड्रेनेज सिस्टम होता था उसका मॉडल बना सकते हो आप, ठीक है? और इंटरेस्टिंग जो हमारे रोल मॉडल है जैसे शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के बारे में क्या हम अच्छे से उन्हें नैरेट करने के लिए कह सकते हैं, उन्हें रोल मतलब जैसे कि उन इंस्पिरेशन बताओ, इनसे हमें क्या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। Stories of great men infuse more senses in the hearts of the students। मतलब जैसे कि स्टोरी हम बचपन से क्या बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कहानी उसके लिए क्या है बहुत सेंसिटिव है और वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कैरेक्टर एज ट्रुथफुलनेस, पेट्रियाटिज्म, वैलर, डिसिप्लिन, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। जैसे हम बचपन में थे तो हम भगत सिंह को क्या अपना रोल मॉडल मानते थे क्योंकि हमें लगता था हम लगता नहीं ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देश के लिए सेक्रीफाइस करा है तो हमें बहुत उनके लिए जैसे अगर उन्हें कहीं पेन हो जैसे हम बोलते थे कि उन्हें यहाँ फांसी मिल गई तो हमें भी क्या पेन होता था। जैसे सपोज आप सोचो आपका फेवरेट हीरो है फिर उसे अगर मूवी चल रही है तो उसे जब विलन मारता है तो हमें लगता है अरे यार क्यों मार रहा है, दर्द होता है हमें, बट विलन को भी मारता है तो हमें कोई फीलिंग नहीं होता। तो वही है, मुझे जो है चिल्ड्रन से क्या बहुत ज़्यादा स्टोरी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को, ठीक है? वो उसे अपने आप को जोड़ के देखते हैं। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे मतलब इसकी क्या खामियां हैं। The method is not fully for all level of students. Occasionally, storytelling is used for high school students, but the whole of the teaching of the subject of history। मतलब बोल रहे हैं कि सबका लेवल अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बच्चों को स्टोरी से समझा सकते हैं, पर हर टाइम पे आप स्टोरी से नहीं समझा सकते। The social, political, and economic issue of the different period of history cannot be prepared in narrated। जैसे कि अब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आया था अमेरिका का तो उसमें हम स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते, ठीक है? अब कोई लॉ बना तो उसमें हम स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते। चिल्ड्रन में नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू स्टोरी टेलिंग बिकॉज ऑल स्टोरीज टेल में नॉट अट्रैक्ट चिल्ड्रन इंटरेस्टिंग। अब देखो जैसे कि एक तो होगी बहुत अच्छी स्टोरी तो वो हमें अट्रैक्ट कर जाएगी, पर एक होगी वही बोरिंग स्टोरी जिसमें इवेंट्स नाम वाम जैसे हिस्ट्री होती है आपको ऑफकोर्स, तो उसमें ये सब याद करने के लिए कि बच्चों को स्टोरी नहीं लगेगी, ये बच्चों को चैप्टर ही लगेगा तो वो याद ही नहीं कर पाएगा, मतलब उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। Every teacher is not a good storyteller. The art of storytelling is exercised only a few teacher। अब जैसे हर कोई बंदा तो स्टोरी टेलिंग बनने जाएगा, हर कोई टीचर स्टोरी टेलिंग बनने जाएगा जिसके अंदर से बचपन से क्रिएटिविटी हो, ऐसा उसने बहुत बार कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो करके स्टोरी टेलिंग कर सकता है, ठीक है? हर एक टीचर को तुम बोलो कि स्टोरी टेलिंग करे क्लास में जाके तो इट इज़ नॉट दैट इवन पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू इम्प्रूविंग स्टोरी टेलिंग स्किल। अब एक टीचर अब हम हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और हर एक लेसन के लिए हर स्टोरी के लिए एक पर्टिकुलर टीचर नहीं रख सकते ऑफ कोर्स। तो हम जो टीचर है हमारे पास उसी के अंदर हम स्टोरी टेलिंग या अपने अंदर हम स्टोरी टेलिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स यू कैन यूज विद रीडिंग स्टोरीज अलाउड टू मेक द एक्सपीरियंस मोर enjoyable and successful for our pupils if they are unfamiliar with storytelling। Begin with the short sessions which do not demand too much for them and over excited their concentration span। A story should be presented in a way that emphasize what of the story and not the how to tell the story। Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने अपने अंदर स्टोरी टेलिंग का टैलेंट डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो छोटे छोटे सेक्शन से करना है, जैसे कि एक पर्टिकुलर पैरा है तो फिर आपने प्रैक्टिस कर ली कि इसे ऐसे बोलूंगा, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोलने पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा लगना चाहिए आप स्टोरी सुना रहे हो। उसका हम जेस्चर पॉस्चर तो बना ही सकते हैं कि वो बहुत खुश था फिर वो आगे गया फिर उसने देखा कि दरवाज़ा खुला सफ़ेद कलर का घोड़ा, ऐसे तो कुछ कर ही सकते हैं ना हम, ऐसे तो बोल ही सकते हैं जिससे बच्चों को भी क्या इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग लगे और हमें भी क्या मज़ा आए। ठीक है। ओके। तो first point, if possible, have children sit on the floor around you, may to read the story, make such everyone can be both your face and illustrate in the story. So सब जैसे आप अलग अलग बेंचेस पे पढ़ा दोगे और बोलोगे तो वो ज़्यादा टीचर का फीलिंग देखेगा, लेकिन आप मैट पे सारे बच्चों को एक साथ बिठा दो, ठीक है, और फिर आप खड़े होकर बोलो या फिर सुनाओ उन्हें स्टेज पे जाके, तो उन्हें बहुत फैसिनेटिंग लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई स्टोरी चल रही है, क्योंकि एक तो वो क्लास से अलग पॉस्चर हो गया, और एक जो हम बैठे रहते हैं और फिर ऊपर देखते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे माइंड में ऐसा नरेशन होता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, हटके हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, स्टोरी सच में ऐसे ही होगी। आप अगर कंप्यूटर लैब्स गए होंगे तो ऐसे ही करते थे ना, तो हमें लगता था कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, बट वो कंप्यूटर की ही क्लास होती थी, पर हमें लगता था नहीं ये तो गेम पीरियड है, अच्छा है, मज़ा है, पढ़ाई नहीं हो रही। तो बिल्कुल वैसे ही है। Speak slowly and clearly. Give your pupils time to think. Ask question. Look at the picture. Make comments. However, do vary the pace of your voice with the student speed up. तो हमें ना जैसे ऐसा नहीं कि हम तो बहुत जैसे कि अगर हम अच्छी रीडिंग करते हैं तो हमें एक बार में रीड करके ख़त्म नहीं कर देना, हमें एक लाइन पढ़ने देना चाहिए, फिर स्टूडेंट्स को थिंक करने देना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज होगी, तो थोड़ा सा उन्हें थिंक करने का टाइम देना चाहिए कहना क्या चाहता है, फिर हमें उन्हें और अच्छे तरीके से इसे एलबरेट करके और अच्छे तरीके से बताना चाहिए, या फिर जैसे पिक्चर्स दे रखे हैं तो हमें बिना पढ़े बच्चों को बताना चाहिए कि पिक्चर्स में क्या लिखा है, इसके आगे क्या हो सकता है। ठीक है। इसे बोलते हैं पिक्चर रीडिंग। ठीक है। मेक कमेंट्स अबाउट द इलस्ट्रेशन व्हेन यू से अ लॉट ऑफ points in the illustration at the same time, involves your people actively by asking them all the points of illustration. अब हमें बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहना है कि ऐसा इसने करा, अब क्या हो सकता है आगे, ऐसा क्या नहीं करते तो क्या नहीं होता। ठीक है। Encourage your pupil to take part in the storytelling by repeating key vocabulary items, and perhaps you can invite them to do this by pausing and looking at them with a questioning expression, and by putting your hand to your ear to indicate that you are waiting for them to join. हमें क्या बच्चों को टाइम टाइम पे क्या करना है, एनकरेज करना है, और हमें अपने जेस्चर पॉस्चर से एनकरेज कर सकते हैं, उनकी वोकेबलरी नए नए वर्ड्स को ला सकते हैं। ठीक है। उनके बीच में अब बताए एक्सेलेरेटिव, जैसे कोई कोई वाव बोले तो बोल सकते हैं उसके पीछे डॉट लगता है, उसका एक्सेलेरेटिव मतलब जब आप एक्सरसाइज एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, या फिर एकदम सडन जो कोई चीज़ रिएक्शन करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलेरेटिव मार्क्स आ सकता है। और हमें जगह जगह बार बार सेंटेंस में पॉज लेना है, फिर बच्चों की तरफ देखना है, फिर उनसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। Question number five. Use gesture, miming, facial expression, varied pace and tone, adapt your voice to the different character, and so much you can help convey meaning and keep your people attention. तो हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो चीज़ हमें अपना जेस्चर अच्छे से रखना चाहिए। ठीक है। मतलब जैसा है स्टोरी में वैसा रखना चाहिए। आप मिमिक्री कर सकते हैं, जैसे एक लड़की की वॉइस होगी तो कुछ और बोल सकते हैं, लड़की की वॉइस तो थोड़ी भारी में बोल सकते हैं, या फिर कोई कार्टून की कैरेक्टर की आवाज़ निकालनी है तो थोड़ी फनी आवाज़ में बोल सकते हैं। अपना फेशियल एक्सप्रेशन करना है, टोन चेंज कर सकते हैं, लाउडर वॉइस, शॉर्टर वॉइस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 करना है, व्हेन सॉरी पॉइंट नंबर 6, व्हेन टेलिंग अ स्टोरी फॉर अ फर्स्ट टाइम टू ट्राई क्रिएट अ रिलैक्स्ड informal atmosphere which mirrors storytelling in children house. You can do this by gathering pupils around in the semicircles. This arrangement also makes it easier for them to hear you and see any visual you wish to use. The children will be more comfortable if there's a small carpet area in the corner of the class where they can sit, some old blanket spread of the. So basically इसमें ये बोला है कि आपको क्या करना है, बच्चों का अटेंशन लेना है। अटेंशन लेने के लिए क्या कर सकते हैं आप, उन्हें ज़मीन पे बिठा सकते हैं, मैट पे बिठा सकते हैं, सर्कल में बिठा सकते हैं, बीच में खड़े होकर बोल सकते हैं, बीच में बैठ के बोल सकते हैं सबकी तरफ। 7 point है, when listening to a story in English language, children heavily to their eyes to help them to understand. Of course मैंने बोला था इंग्लिश क्या हमारी सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, तो हमें थोड़ा पॉज देना होगा, फिर बच्चों को सोचना होगा। ठीक है। वो सोच रहे हैं अच्छा तो अच्छा ये कहना चाह रहा है। द यूज ऑफ विजुअल एंड द अदर सपोर्ट for listening in consequently very important to the children comprehension and enjoyment of the story. The aids you use when telling stories can take many forms, both visual and oral, and are often referred to as a story
props. These might include pictures, real objects, models, and pre-recorded or टीचर मेड कैस्टेस. सो बेसिकली इसमें बोल रहे हैं कि हमें जैसे कि जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है जिससे क्या होता है हमें प्रॉब्लम होती है. इवन अभी भी ज़्यादातर कोई हार्ड हार्ड वर्ड्स बोलेंगे तो मेरे को समझ नहीं आता. सो जो चिल्ड्रन है उनके सामने तो सबसे पहले हम थोड़े थोड़े वोकेबलरी लाएंगे, थोड़े थोड़े इजी वर्ड्स बोलेंगे जिससे वो अंडरस्टैंड कर सकें. हम उन्हें समझने देंगे, उन्हें विजुअल चीज़ें दिखा सकते हैं. स्टोरी टेलिंग में हम उन्हें पूरा एक पिक्चर दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो उनकी और थिंकिंग पावर क्या होगी, बिल्डअप होगी बिल्डअप होगी. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द फॉलोइंग ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्टोरी टेलिंग. हमें स्टोरी टेलिंग के समय क्या क्या करना चाहिए. तो व्हाइल नो फॉलो अप इज नेसेसरी, स्टोरी आर अवेलेबल इन देयर ओन राइट बट अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल. ऐसा कोई स्ट्रिक्ट मैनर नहीं है तो आपको यही यही फॉलो करना है. अगर आप स्टोरी सुना रहे हो आप अपने तरीके से कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपने स्टोरी टेलिंग में यूज़ करोगे तो ये क्या होगा, और ज़्यादा आपकी स्टोरी टेलिंग को ग्लैमराइज कर देगा. Ask comprehension question carefully. If a story is followed immediately by a bearing of a comprehension question, its artist value is lost and storytelling suffers. I would suggest waiting at least a day to ask the usual who, what, where, when, how much, and what by questions. There are others, not creative, more creative ways to use question, multiple choice question, and question that can answer by infer can be used. Supposing can have made students may choose from a list of questions provided by the teacher and ask the partners. It's even possible to give out comprehension question first and then the student construct the story. तो बेसिकली ये बोल रखे कि हमें क्या करना है, उन्हें अलग से पहले क्वेश्चन दें. सपोज अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हो जैसे घड़े में पानी कम था, कौवा वाला प्यासा था, तो आप बता सकते हो कि गर्मी में हमें कितनी प्यास लगती है ना. हम फ्रिज में से पानी पीते रहते हैं, एसी में रहते हैं. सोचो जो बाहर होंगे बर्ड्स, वो कैसे पानी पीते होंगे. तो ऐसा बर्ड्स, बर्ड जो क्रो होता है वो बहुत चालाक होता है. या फिर आप उन्हें प्रैक्टिकल करके पहले दिखा सकते हो कि एक एक ग्लास लिया आपने, उसमें पानी डाला, फिर आपने कंकर डाल दिया तो क्या वो ऊपर आ गया. फिर आप बता सकते हो उन्हें, तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर तो बच्चों का इमेजिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा. इन्वेंट एक्सरसाइज इन फोनेटिक्स, सेमेंटिक्स एंड सिंटेक्स. तो फोनेटिक्स होता है सबसे छोटी मतलब सबसे जैसे कि मीन जो हमारी वो होती है ना बोलने की, सबसे छोटा मीनिंग ही बोलते हैं, सबसे छोटा साउंड. फोनेटिक्स मतलब साउंड, और सेमेंटिक्स मतलब सबसे छोटी मीनिंग, और सिंटेक्स मतलब होता है सिंटेक्स आप कैसे लिख रहे हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं. There is a no limit of the language exercise that can be based on a story. Is no limit to the language exercise that can be based on a story. Introduction of a new vocabulary in lexical set, rhythmic sets, and grammatical sets, verbal practice, grammatical analysis, और repeated phrases. So हम इन सारी चीज़ों का भी अपनी स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों से भी क्या हम टेंसेस सिखा सकते हैं. डू लिसनिंग एक्टिविटी. अब हमें सुनना कैसे है. आफ्टर अ टेल, टेल मतलब होता है स्टोरी. ठीक है, लिसनर कैन डेमोन्स्ट्रेट comprehension by comprising discrimination, prediction, sequence, classification, transferring information, etc. Unlike other listening activities, stories are often repeated but never exactly the same word. So हम बच्चों के अंदर क्या लिसनिंग की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. जैसे जैसे एक वर्ड हो गया लेड और लेड. तो क्या होता है, एक लेड होता है पेंसिल और एक होता है लेड मतलब मेटल हो सकता है. हम ये बता सकते हैं कि सेम प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट अलग अलग बोलते हैं. ठीक है, तो लिसने में और सुनने में प्रैक्टिस होगा. और बाय ओरल एक्टिविटी अब हम उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं. ठीक है, कोरल रीडिंग स्टोरी फिल इन एड ऑन स्टोरीज बिल्डिंग अ टेल फ्रॉम कीवर्ड्स और ऑप्शंस डिस्कस टॉपिक्स कैन टेक ऑफ फ्रॉम द स्टोरी थीम. स्टूडेंट्स कैन retell their favorite tales on invention stories based on their own personal experience. So
ओरल एक्टिविटी क्या है, जिसमें बच्चा बोले, ठीक है। तो ओरल एक्टिविटी में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ कीवर्ड दे दिए, सपोज आपको बताना है ग्रेप फॉक्स और इन इस ग्रेप और फॉक्स से स्टोरी बनाना है, तो बच्चा देखो क्या क्या बना सकता है, या फिर रोटी, बंदर और बिल्ली। हमने तीन ऑप्शन दे दिए, तो इनसे अब आपको स्टोरी बनाना है, तो क्या बच्चे का इमेजिनेशन और जब वो बोलेगा तो उसको ओरल एक्टिविटी और ये सब भी बहुत एनहेंस होगा और डेवलप होगा। Do written activities. Rewriting, summarizing, and paraphrasing a tale are observed and wrought while activities. Written exercise can include controlled written dissection and closing paragraphs, guided writing sentence, or free writing. Use the tale as literary model. Other options include journal writing, research project, making up original stories, pattern on the stories told to the group, written or for a plays version of a story. अच्छा, हमें बहुत सारे, जैसे हम स्टूडेंट्स को एक स्टोरी खत्म हो गई तो हम मोरल ऑफ द स्टोरी लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर अपने से एक स्टोरी बना के दिखाओ, ठीक है, अभी जनरेट करो खुद से ही। इससे क्या बच्चे का माइंड एनहेंस होगा। और समराइज करके बोल सकते हैं, उन्हें पैराफ्रेजिंग करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख दो। डू विजुअल एक्टिविटी, अब क्या करनी है हमें, विजुअल एक्टिविटी, ठीक है। स्टोरी रिलेटेड आर्ट वर्क कैन इंक्लूड पोस्टर्स, मॉडल्स, कॉलिग्स, क्राफ्ट्स, मार्क्स, पपेट, मोबाइल फोन्स, पिक्चर स्टोरीज, ब्लैकबोर्ड ड्राइंग्स एक्सेट्रा। स्टोरीज आर पार्ट ऑफ एस्थेटिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटिविटी। अब जैसे कि पहले का जमाना रहा नहीं कि हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, या फिर बच्चों को दिखा नहीं पाते कि हमारे पास उतना वही है ही नहीं, बजट ही नहीं है। पर अब के ज़माने में क्या है, तो हमें बच्चों को हर एक सेंस, मैंने बताया था ना, बच्चा क्या चाइल्ड को हर एक सेंस, जितने ज़्यादा हम सेंसेस दिखाएँगे उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा, या फिर उतना ज़्यादा वो उसकी माइंड डेवलप होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने उन्हें दिखा दिया, उन्हें ऑडियो सुना दी कोई, या फिर पिक्चर बना के दिखा दिया, ब्लैक बोर्ड पे ही बना दिया एटलीस्ट, तो क्या होगा, इन सबसे बच्चों का फिर दिमाग और ज़्यादा डेवलप होगा। डू क्रिएटिव ड्रामेटिकल एक्टिविटीज, देयर आर मैनी स्टोरी games to play stories naturally, lend themselves to a dramatize, minimize, or role play. Prepare dialogues from the tears can be written, or for students can tell or retelling stories they choose by making up themselves. मतलब ऐसा जैसे कि आपने, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर के इंग्लिश के टीचर बेसिकली आते थे, पढ़ाते थे, चल जाते थे, एग्जाम तो खत्म हो जाता था। लेकिन हमें अगर टीचर बनना है तो हमें उनकी तरह नहीं बनना होगा। हमें पता है कि बच्चों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आप भले ही आपको बहुत अच्छा स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, रोल एक्ट प्ले नहीं कर रहे, बट आपके क्लास के अंदर भी रोल करवा सकते हैं। इससे बच्चों के अंदर क्या होगा, बच्चों के अंदर जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो भी बाहर जाएगा, और वो अच्छे से बोल पाएगा। उसके अंदर बचपन से ही उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो हमें जैसे ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ चाहिए, हम क्लास सिंपली क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों का क्या अलग अलग थीम पे, अलग अलग रोल पे दे सकते हैं, अलग अलग डेज पे उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है। सो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पर्टिकुलर जैसे एक होता था पर्टिकुलर ग्रुप ही करे जा रहा है और सारी पूरी क्लास रेस्ट कर, मतलब रेस्ट ऑफ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें हर एक बच्चे को क्या हर एक बच्चे को ट्राई करने का वो देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, उसे और अच्छे तरीके से सिखाना है। Organizing book corner. Most primary school classrooms have a book corner with pupils can read books on their own choice and their own place. Once a story in English has been completed in a class, it is a good idea to put extra copies of a book in a book corner. They will provide an introduction of the written word in English. Furthermore, as a child child have memorized much of the stories, he or she will be able to make a connection between what he or she has memorized and he or she scenes written and illustration on e-pages. A stimulated book area will also promote a positive attitude words regarding and certain attention among the children। वही बोल रखा है कि हमें क्या, जैसे लाइब्रेरी हो गई टाइप की, तो हमें बच्चों को लाइब्रेरी जाना चाहिए, अलग अलग बुक पढ़ाना चाहिए, स्टोरीज पढ़ानी चाहिए, जिससे वो हर एक चीज़ को कनेक्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज रोल प्ले। रोल प्ले आखिरकार होता क्या है, तो बेसिकली रोल प्ले होता है, हम स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ के हम उस कैरेक्टर को निभाते हैं, उस कैरेक्टर को निभाने को बोलते हैं रोल प्ले।
So, read further. Role play is perhaps the life stage from the get the class involved in speaking. Role play brings situation from a real life into the classroom, situation image, student image, and assume roles. They certain a pretended situation and they pretended to be some different person. सो बेसिकली होता है कि हमें कोई हम एक पर्सन है, सपोज आपके क्लास में कोई पर्सन है, वो किसी और का रोल कर रहा है, तो वो जो रियल में वो उसका रोल नहीं कर रहा है, जो उसका रोल करना चाह रहा है वो उसी का रोल कर रहा है, और जो वो पर्सन नहीं है वो उसका रोल कर रहा है। जैसे कि फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर जैसे अभी पठान आई थी, तो वो थोड़ी ना गैंगस्टर था या फिर जो भी था, वो पुलिस वाला था, वो तो उसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसी को यही बोलते हैं, रोल प्ले बोलते हैं। वंस दे अज्यूम अ रोल दैट स्टूडेंट्स आर फोर्स टू इम्प्रूव एंड to produce words and sentence appropriate to the situation as well as the role they have assumed. Teachers should select the role before ahead so that the role to the assumed and familiar and are written the linguistic competence attendant until the day until by the students। तो यही बोल रखा है कि हमें वो बच्चों को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करने का मौका देना चाहिए, उन्हें स्टेप बाय स्टेप सब सिखाना चाहिए, डायलॉग्स वायलॉग्स। द रोल सच एज अ फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, टीचर, शॉपकीपर, पुलिस ऑफिसर, कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड द पॉपुलर टेलीविजन प्रोग्राम कैन बी सजेस्टेड बाय ऑफ एंड अदर्स। सो हमें जैसे कि ऐसा रोल प्ले देना चाहिए कि आप इसका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आप इसका ब्रदर हो, मम्मी पापा हो या फिर टीचर हो, ठीक है, ऐसा सब रोल प्ले देना चाहिए। और बेसिकली मैं तो ये बोलूँगी, जैसे उनका फेवरेट कार्टून है सिंचैन, तो उनका एक एपिसोड देख के बच्चे को एक एपिसोड दिखाकर उनका कैरेक्टरिस्टिक देना चाहिए, और ये नहीं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, किसी और को, किसी और का स्टूडेंट किसी जैसे फेवरेट बच्चों का जैसे सिंचैन है तो उनको सिंचैन वाला कैरेक्टरिस्टिक देना चाहिए, ऑगी वाला तो ऑगी वाला देना चाहिए, भीम है तो भीम का देना चाहिए। तो जिसमें क्या होगा, बच्चे अपने रिलेट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से बच्चों को, मतलब बेसिकली उन्हें पढ़ाई की लानी याद नहीं होती, लेकिन उन्हें क्या कार्टून आगे क्या बोलने वाला है वो रिपीट को भी बार बार देखते हैं और उन्हें पता रहता है कि क्या बोलने वाला है, तो क्या होगा उससे बहुत ज़्यादा उनका और ज़्यादा अच्छी होगी, रोल प्ले के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। रोल प्ले इन्वॉल्व्स several students at once at hold the attention of a class event as it enables students to original and produce procedure alterations often on their own. Begin first with the context of the familiar stories, go to the local context, including market situation, and then to context maybe not। सो बट ये बोल रखे हैं कि हमें एकदम से रोमियो जूलियट वाले में नहीं चले जाना है, क्योंकि वो हमारा तो कल्चर ही नहीं है और वो हमने सीखा ही नहीं है। हमें साफ सीधा बात, हमें नॉर्मल सिचुएशन में जाना है कि आप घर से आ रहे हो, आपका घर ये है, शॉपकीपर है, दूध वाले भैया मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर कोई फेंक रहा है, तो हमें रियल लाइफ से सिचुएशन कनेक्ट करनी है जिससे वो और भी अच्छे तरीके से सोच सकें। वट आर द फंक्शन ऑफ द रोल प्ले। अगर हमने इतना सब कुछ करा है, हमने देखा कि रोल प्ले कैसे कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, अपने टीचर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या-क्या डीमेरिट्स हैं। तो आखिर ये करता क्या है रोल प्ले? Role play models humans in interaction to provide a chance for students to exercise certain effect effect and memorizing experience for the learners। So basically क्या सबसे पहले तो ये ह्यूमंस का तो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, सिंपल रहते हैं, पर वो घर पर बहुत बोल पाते हैं, पर वो आगे नहीं बोलते क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। और बच्चों को सिर्फ ये चीज़ सिखा देती है, जिसके जिसके ज़्यादा नंबर है, जो फर्स्ट आता है या फिर जो सेकंड आता है, वो सिर्फ वही रोल मॉडल है उनका, और उन्हीं के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जिनको मतलब ज़्यादा नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड ही नहीं हो पाता है। और वो सोचते हैं अगर हमें पढ़ाना नहीं आता या फिर हमें रीड करना नहीं आता या फिर हमारे अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो हम क्लास में क्या बोले, हम उस लायक नहीं है। पर हमें ऐसा बच्चों को बिल्कुल नहीं फील कराना है। हर एक बच्चा अपने आप में क्रिएटिव है, कोई रोल प्ले बहुत अच्छा कर सकता है, कोई अच्छे से स्टडी कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा हमें बिल्कुल ये नहीं कर देना कि जो फर्स्ट आया है वही बस रोल मॉडल है और वही सिर्फ बोल सकता है। जैसे आप बेसिकली देखने होगा, जो आप बच्चे जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, वो क्या होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन जिनके कम मार्क्स आते हैं, वो क्या होता है, क्लास में पीछे रहते हैं, बोलते भी नहीं है। भले घर पे बहुत बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बोलते हो, पर स्कूल में आके क्या अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। सिर्फ ये सोचते हैं कॉन्फिडेंस, अगर मेरे अच्छे नंबर आएँगे तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा। तो हमें ये चीज़ बच्चों के माइंड से निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम रोल प्ले करा सकते हैं जिसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस
बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, इंटरेक्शन करेंगे लोगों के साथ, बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इट प्लेस लर्नर्स इन द सिचुएशन वेयर दे आर आस्क्ड टू डिफरेंट रोल्स एंड accomplish their specific task, including problem solving. They offer an opportunity for learners to practice using the language at the different place at the right time. The strength of the role play, it is presented an opportunity for the authentic and spontaneous communication, because learner and plays realistic situation, and they can have a more opportunity to use the practice of a short language. So इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए